अरबी और मच्छी के ऐसे गोला कबाब बनाना सीखने हैं तो आपको भी हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट मिक्स ना करें और ऐसे ही मज़ेदार गोला कबाब बनाना सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम। गुलास के बोर्सी खाने में आपका वेलकम है, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी और मछली के कबाब। जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो अरबी। हमने देखिए इस तरीके से काट लिया, इसको हम स्टीम करेंगे। आधा किलो अरबी लिए हमने, और हमने आधा किलो से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा मछली ली है। देखिए फिंगर पीस लिए, कांटे निकलवा दिए। आपकी मर्ज़ी हो तो आप दूसरी ले लीजिएगा। और इसके अलावा हमें चाहिए प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है। इसके अलावा हमें चाहिए धनिया और पुदीना, आधी आधी गड्डी जिसे हमने बारीक काट लिया है। उसके लिए हमें हरी मिर्ची चाहिए, 10 हरी मिर्चें लिए, ये भी हमने देखिए बारीक बारीक काट ली। ये अदरक का टुकड़ा चाहिए 3 इंच का, 1 गांठा लहसुन का, इसे हम बारीक पीसेंगे। ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद वाला जीरा चाहिए, आधी चाय का चम्मच इसमें काली मिर्ची चाहिए हमें, और 1 चुटकी इसमें हमें अजवाइन चाहिए। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिएगा। हमने 1 खाने का चम्मच लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें लिए, और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाले लिए। और हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला जो हमने शान वालों का लिया है, वो इसमें हम डालेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि हम इसको अरबी को स्टीम करेंगे और मछली को हम सिंपल सा पीसेंगे। मैं हमारी डिश शुरू करते हैं उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बिल्कुल। पैन हमारा गर्म हो गया था, हमने इसमें 1 खाने का चम्मच तेल डाला है जो गर्म हो चुका है सरसों का। इसमें आप डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, बस थोड़ी सी डालेंगे, और इसके अंदर डाल देंगे हम ये अरबी जो हमने आपको बताई थी, उसको हम लोग स्टीम करेंगे। सारी डाल देंगे, इसको हम ढक्कन ढक के 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। ये देखिए जो आपको हम अरबी के और मछली के कबाब बता रहे हैं, आपको हमने अरबी को फ्राई करने का तरीका बताया था, उसको करके देखिए हमने इसको बारीक पीस लिया इस तरीके से। और ये हमने मछली भी बारीक, ये देखिए मछली को हमने बारीक पीस लिया। ये देखिए हमने शान वालों का टिक्का मसाला लिया है, ये सबसे पहले डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारा मसाला डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मसाला डाल दिया इसमें। ये हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई। इसके बाद डाल देंगे लहसुन अदरक जो हमने बारीक पीसा था। इसके बाद धनिया पुदीना जो आपको बताया था वो डाल देंगे सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद डाल देंगे ये कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद डालेंगे ये आधी चाय का चम्मच जो काली मिर्चें बताई थी आपको पिसी हुई। और नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा, क्योंकि मछली में भी नमक होता है और टिक्का मसाले में भी नमक होता है, तो हम इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे। चखेंगे, अगर कम रहेगा तो फिर और डालेंगे। इसके बाद डालेंगे ये गरम मसाला पिसा हुआ, और ये ज़ीरा बताया था जो ज़ीरा डालेंगे। और ये अजवाइन डाल देंगे इसके अंदर। और ये प्याज डाल देंगे जो बारीक काटे थे सारे। और ये जो अरबी बताई थी आपको हमने थोड़े से तेल में फ्राई करने का तरीका बताया था, ये डाल देंगे। और इसको आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारे मसाले मिला के हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं सारे मसाले, मछली, अरबी सब मिक्स हो गया। अब इसके लिए हमें चाहिए ये थोड़ा सा तेल, जिसे हम हाथ पे लगा के इसको कबाब को बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी हो तो आप गोल टिक्कियाँ बना लीजिएगा, कोई भी शेप की बना सकते हैं। हम लोग थोड़ी लंबी बनाएंगे, इसे लंबी लंबी शेप की बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे लंबी। सारी ऐसी तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको ग्रेवी भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाले सालन के साथ भी बना सकते हैं। जो आपको हमने कबाब, मछली के और अरबी के जो कबाब हम लोगों ने आपको बताए थे, इसको हमने गोला कबाब के शेप दिया, तो इसलिए इसको मछली के गोला कबाब कहेंगे। सारे बना लिए। अब तवा हो गया गरम, अब इस पर तेल डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए तवा गरम हो गया था, तेल डाल दिया इसमें, और अभी डालेंगे कबाब इसमें। थोड़े से तेल में डाल के तलिएगा। देखिए इसमें डाल देंगे, डाल दिए। इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए तेल डाल दिया हमने। थोड़ा तेल में करिएगा, ज़्यादा तेल में नहीं करिएगा वरना ये
खल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने ना अंडा लगाया है, ना इसके अंदर डाला है, ना ऊपर लगाया है, ना डबल रोटी डाली है। ये सिर्फ मछली और अरबी के ही बने हुए, इसलिए तो थोड़े एहतियात से चलेंगे। ये देखिए कबाब हो गए, इसको पलट दिए हम लोगों ने, एक तरफ से फ्राई हो गए तो इसे घुमा घुमा के कर लेंगे सब तरफ से फ्राई। ये देखिए इसे लाइट गोल्डन करिएगा घुमा घुमा के। ये देखिए हो गए। देखिए कबाब को हम लोग शैलो फ्राई कर रहे हैं। देखिए इसको इतना ही लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि मछली तो हमारी भाप में ही पक जाती है। और अरबी जो थी वो आपको हम लोगों ने दिखाई थी कि हमने थोड़ी सी तेल में फ्राई करी थी इसको, तो ये पक जाएगी, कच्चा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ पक जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा हो जाए फिर हम इसको उतार देंगे। देखिए कबाब लाइट गोल्डन हो चुके हैं, देखिए आप सब तरफ से ये कबाब हो चुके हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं, तो लाइट बन गई, सारे कबाबों को उतार लेंगे। ये देखिए सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए सारे कबाब हमने कर दिए, ये लास्ट रह गए, अब ये भी तैयार हो गए। अब ये भी उतार लेते हैं, बिस्मिल्लाह मान लीजिए, सारे आराम से उतार लेते हैं एक एक करके। देखिए इतने लाइट गोल्डन करिएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, तो कबाब का जायका ख़राब हो जाएगा। और प्याज से करिएगा, हम लोगों ने काफ़ी प्याज से करे, तो देखिए इसका स्मेल भी अच्छा रहेगा। देखिए आज हमने आपको अरबी के और मच्छी के कबाब बनाना सिखाए हैं, बहुत मज़े के बन रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें ना हमने अंडा डाला है, ना डबल रोटी डाली है, हमने इसको शैलो फ्राई किया था। इसको आप डीप फ्राई नहीं कीजिएगा, वरना ये बिखर जाएंगे, आप इसको शैलो फ्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बने। और हमने आपको बंगाली चटनी जो है वो भी आपको बनाना सिखाई थी, चटनी ये बहुत मज़े की बनी। और आप ये जो हमारे कबाब हैं इसको भी आप पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे। और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोल बना के, जिससे हमने आपको रोल की रेसिपी बताई है उस तरह आप वो शामी कबाब की जगह ये कबाब लगा के भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के कबाब बने हैं। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं और बहुत जल्दी भी बन गए। इसमें मच्छी जो हमने वो कच्ची डाली थी, पीस कर सिले पे पीस कर डाली थी हमने इसमें फिंगर फ्राइज लिए थे। अगर आप दूसरी मच्छी लेना चाहें तो आप उसको काटा निकाल कर आप वो भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश के लिए आपको